24, line number 71. So as I told you earlier, Bassanio is coming with his two friends, Lorenzo and Grishanio, दोनों के साथ आ रहा है, और एंटोनियो के दोनों फ्रेंड्स सलैरियो और सलानियो उसको छोड़ करके चले जा चुके हैं। अब बेटा सेम बात लॉरेंजो और ग्रिशानियो भी बोलेंगे, अरे बेसानियो तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल गया है और अब हम जो है वो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। पर यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ग्रिशानियो इज वेरी टॉकेटिव, ही टॉक्स लॉट, तो वहाँ उसकी लंबी लंबी स्पीचेस जो है वो हमें पढ़नी पड़ेंगी। लॉरेंजो, माय लॉर्ड बेसानियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, सिंस मीन्स बिकॉज, वी टू विल लीव यू, हम दोनों जा रहे हैं, तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल गया, बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू का मतलब आई रिक्वेस्ट यू, हैव इन माइंड, हैव इन माइंड का मतलब रिमेंबर वेयर वी मस्ट मीट। बेसानियो, आई विल नॉट फेल यू, ओ आई विल श्योरली कम। नाउ बेटा ग्रिशानियो इतनी देर में जाने से पहले एंटोनियो को देखता है और क्या कहता है, यू लुक नॉट वेल सिग्नियर एंटोनियो, ओ क्या बात है, तुम कुछ ठीक से नहीं लग रहे हो एंटोनियो। यू हैव टू मच रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, बेटा रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड का मतलब हो गया यू आर मच वरीड, यहाँ रेस्पेक्ट का मतलब वरीड, अपॉन का मतलब अबाउट, द वर्ल्ड का मतलब अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड, तुम बहुत ही ज्यादा वरीड होते हो दुनिया को लेकर के। दे लूज इट, बेटा इट का मतलब हो जाता है हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो लोग जो वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में बहुत वरीड होते हैं, चिंता करते हैं दुनिया की, वो अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस खो देते हैं। दैट डू बाय इट, बेटा बाय इट का मतलब थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, बाय का मतलब थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, इट का मतलब बेटा टाइम, विद मच केयर, विद का मतलब लिखो इन, मच केयर का मतलब बेटा मच स्पेंड, those who spend so much of thoughts for the world, that is why they lose their health and happiness। जो बहुत सारा टाइम सिर्फ चिंता करने में दुनिया के बारे में लगाते हैं, उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस जो है वो खत्म हो जाती है। बिलीव मी यू आर मार्वेलसली चेंज्ड, मार्वेलसली का मतलब मच, ग्रेटली, और तुम बहुत बदल चुके हो एंटोनियो। बेटा बहुत ही फिलोसॉफिकल बात बोली। ग्रिशानियो ने देखा एंटोनियो को और कहता है कि तुम बहुत बदल गए हो, तुम बिल्कुल, चेहरा तुम्हारा अजीब सा लग रहा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में सोचते हो। एंड एवरीवन जो वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में सोचता है वो अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस खो देता है। एंटोनियो जवाब देता है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, बेटा आई होल्ड का मतलब आई थिंक, द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड का मतलब ओनली एज द वर्ल्ड, आई थिंक द वर्ल्ड ओनली एज द वर्ल्ड, आई डोंट गिव सो मच ऑफ अटेंशन टू द वर्ल्ड। ग्रिशानियो, a stage where everyone must play a part and mine a sad one, बेटा ये लाइन जो है इसमें मेटाफॉर यूज हुआ है। एंटोनियो ये कहना चाहता है द वर्ल्ड इज लाइक अ थिएटर, स्टेज का मतलब थिएटर, फिल्म, हमारे ज़माने में फिल्म्स होती हैं, पुराने ज़माने में बेटा थिएटर्स होते थे, तो वो कहता है दिस वर्ल्ड इज लाइक अ थिएटर, एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, पार्ट का मतलब अ रोल, एंड माइन अ सैड वन, और मुझे लगता है मेरा रोल तो सैड वाला है, उदासी वाला रोल है, मैं इसलिए उदास दिखाई देता हूँ, अदरवाइज आई डोंट पे अटेंशन टू द वर्ल्डली अफेयर्स मच। और बेटा यहाँ हम बोलेंगे एंटोनियो को शायद बेटा प्रीमोनिशन हो रहा है, एंटोनियो को फोरबोर्डिंग है, फोरबोर्डिंग का मतलब अंदर से उसको फीलिंग हो रहा है कि आगे आने वाला टाइम मेरा कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए उसने बोला कि मेरा रोल तो सैड वन है, उदास वाला है।
और बेटा जरा देखो, खुद ही देख लो पहले तसल्ली से, ग्रशानियों ने कितनी सारी लाइंस बोली हैं। मुझे लग रहा है ये लाइन नंबर बेटा जो 81 से स्टार्ट करेगा, तो ये तो बोलता जाएगा 108 लाइंस तक बोलता जाएगा। और ये स्पीच ही बस आज हम पढ़ेंगे, और ये स्पीच बेटा है भी लंबी, है भी डिफिकल्ट और है भी इम्पोर्टेंट। तो ग्रशानियो जो पूरी बात कह रहा है उसे पहले मैं समराइज कर रही हूँ, वो आप सुन लेना, और उसके बाद फिर हम लाइन बाय लाइन उसको समझाएंगे। तो कहना ये चाहता है बेटा ग्रशानियो कि अगर ये दुनिया थिएटर है तो मैं तो प्ले करूंगा वो रोल जो कि जोकर का होता है, क्लाउन का होता है। हंसते हंसते जो है आई विल गेट ओल्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ, यंग है, एनर्जेटिक है, ऐसे उदास होके क्यों बैठे रहे जैसे बूढ़े दादाजी की स्टैचू होती है। ओह, वी शुड हैव फन, वी शुड एंजॉय, व्हाई शुड वी गेट इल बाय गेटिंग बैड टेम्पर्ड। तो बेटा ये सारी बातें वो बताता जाता है, और फिर उसको ग्रशानियों इतनी इम्पोर्टेंट बात एक और बताएगा, वो ये है कि जब हम चुप रहते हैं तो बेटा कई लोग जानबूझ के चुप रहते होते हैं, कई लोग जान के सीरियस रहते होते हैं और ऐसी एक्टिंग करते हैं कि वो बहुत सीरियस हैं, और उनको देख के सब लोग सोचते हैं ओह हाउ मच वाइज पर्सन ही इज, ही डजंट स्पीक, कितना समझदार है, बात ही नहीं करता। और जिस दिन वो बोलते हैं तो इतना खराब बोलते हैं कि उनकी सारी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो चुप रह के हम अपना इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर पता चलता है थोड़े टाइम के बाद में कि अरे बाबा हम जो बात नहीं कर रहे थे तो वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं तो हम इतना बुरा बोलते हैं सब लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। तो ये चीप आप अपनी टैक्टिक मत अपनाओ एंटोनियो, डोंट बिकम सो चीप कि चुपचाप जो है वो रहो ताकि लोग तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट समझे। तो बेटा ये उसको एडवाइस दे रहा है। नाउ द line by line explanation is something like that. Grishanio says, let me play the fool. बेटा फूल का मतलब कॉमिक रोल, क्लाउन, जोकर. So my role on the world theater is that of a joker with mirth and laughter. बेटा mirth का मतलब happiness. With happiness and laughter let old wrinkles come. बेटा old wrinkles का मतलब lines on the old face. इसका मतलब हो गया कि in the old age I should want कि मैं हंसते हंसते बूढ़ा हो जाऊं। तो ओल्ड फेसेस पे जो रिंकल्स आ जाते हैं वो रिंकल्स हंसते हंसते आने चाहिए, मतलब हमें पूरी लाइफ एंजॉय करना है। एंड लेट माई लिवर रादर हीट, बेटा हीट का मतलब वार्म, विद वाइन, बेटा वाइन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वेरी लाइवली ईटिंग एंड एंजॉइंग एंड ड्रिंकिंग। और अगर लिवर जो है वो बेटा मेरा बहुत ही ज्यादा वार्म भी होगा, मेरी पर्सनालिटी लाइवली होगी ना, उससे मेरा लिवर जो है वो वार्म रहेगा। देन माई हार्ट कूल विद मॉर्टिफाइंग ग्रोन्स, बेटा THAN लिखा हुआ है, कंपैरिजन कर रहा है। तो ग्रशानियो ये कहना चाहता है आई वॉन्ट that I should be lively personality in comparison. Then का मतलब in comparison. My heart cool मतलब मेरी death आए with mortifying groans. बेटा mortifying का मतलब causing death, groans का मतलब painful cry. So why should I be in painful cry and die? I should have lively personality and then I should get old. Why should a man? क्या कारण है? Why should a man whose blood is warm within? बेटा within का मतलब inside. इसका मतलब a person who is young, energetic, sit like his grandsire cut in alabaster.
बेटा एल्बस्टर का मतलब हो गया मार्बल स्टैचू, और बेटा ग्रैंडसायर मतलब ग्रैंडफादर। अरे यंग और एनर्जेटिक इंसान है, वो इतना चुपचाप उदास ऐसे क्यों बैठे जैसे कि कोई उसके दादाजी की स्टैचू है। तो जब हम उदास होते तो ऐसे बैठ जाते चुपचाप। तो बेटा उसी का कंपैरिजन कर रहा है कि इतना उदास रहने से क्या फायदा है, कम से कम यंग हो तो एंजॉय करो। स्लीप व्हेन ही वेक्स, और बेटा स्लीप का मतलब मोशनलेस, और जागते समय ऐसे क्यों बैठे रहना जैसे कि सो रहे हो। एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस, बेटा क्रीप का मतलब होता है मूव स्लोली, और ऐसा उदास, ऐसा परेशान होकर के धीरे धीरे जॉन्डिस डिजीजेस क्यों की तरफ जाना। बाय बीइंग पीविश, बेटा पीविश का मतलब बैड टेम्पर्ड, ऐसा बोलते हैं ना, अगर हम उदास रहते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, वही बात बोल रहा है। When we are young, why should we be as still as the statue of our grandfather? Why should, when we are waking up, why should we like sleepy? And beta, why should we get ill by becoming bad tempered? उदास होकर के क्यों तमाम बीमारियां लगानी अपने आप को। I tell thee what, Antonio? बेटा I tell you, दी का मतलब you, I tell you Antonio, I love thee, I love you, and it is my love that speaks. और मैं इतना प्यार करता हूँ तुमको इसलिए मैं बोल रहा हूँ। There are a sort of men, बेटा sort का मतलब kinds, types, whose visages मतलब faces, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। आज मैं तुम्हें एंटोनियो बताता हूँ एक कैसे लोग होते हैं, उनके जो चेहरे होते हैं ना, डू क्रीम, बेटा क्रीम का मतलब कवर, एंड मेंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड। अब बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे मिल्क के ऊपर क्रीम आ जाती है, जो पानी फ्लो नहीं करता स्टिल पॉन्ड होता है, उसके ऊपर एल्गी जम जाती है, वैसे ही कई लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वो सीरियसनेस हमेशा कवर करके रखते हैं, वो लोग हमेशा ऐसे सीरियस बैठे रहते हैं। बेटा डू क्रीम एंड मेंटल, मेंटल का मतलब भी कवर होता है, लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड, जैसे कोई स्टिल पॉन्ड, एंड डू, और ऐसे लोग बेटा जान करके, अ विलफुल का मतलब प्लान्ड वे, प्लान करके, स्टिलनेस का मतलब सीरियसनेस, एंटरटेन का मतलब कीप, और ऐसे लोग जो कुछ बोलते नहीं है, मूड उनका हमेशा ऑफ रहता है, ऐसे लोग जो होते हैं ये सीरियसली बेटा प्लान करके बहुत चुपचाप रहते हैं। क्यों मैम, क्यों रहते हैं? विथ पर्पस, विथ पर्पस का मतलब विथ टारगेट, विद एम, वो सीरियस इसलिए रहते हैं, अपने चेहरे के ऊपर बिल्कुल कवर करके रहते हैं सीरियसनेस, क्योंकि विद एम टू बी ड्रेस्ड, बेटा ड्रेस्ड का मतलब टू गेट, इन एन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब पॉपुलैरिटी, रेपुटेशन, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट पॉपुलैरिटी, दे वॉन्ट टू गेट बेटा रेपुटेशन ऑफ विजडम, ताकि लोग उन्हें वाइज समझें, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हमेशा सीरियस रहते हैं। ग्रेविटी, बेटा ग्रेविटी का मतलब वेरी सीरियस पर्सन। प्रोफाउंड कंसीट, बेटा प्रोफाउंड मतलब डीप, कंसीट का मतलब थिंकिंग, और लोग उन्हें देख के सोचते हैं ओ ये इंसान कितना वाइज है, कितना डीप थिंकिंग में है, कितना सीरियस है, हमेशा चुप रहता है। ऐसी रेपुटेशन लाने के लिए दे ऑलवेज कवर देयर फेस विथ सीरियसनेस। एज हु शुड से, बेटा एज का मतलब एज इफ, और उनका चेहरा देख करके ऐसा लगता है कि वो क्या कह रहे हैं, आई एम सर ऑरेकल, हम सर ऑरेकल हैं। बेटा सर ऑरेकल देखो तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, और इसको ध्यान रखना। बेटा ओरेकल जो है ही वॉज अ ग्रीक प्रीस्ट, और बेटा उसकी बात को वॉइस ऑफ गॉड समझा जाता था। तो हु वॉज सर ओरेकल? ही वॉज अ ग्रीक
priest and he was considered as the voice of God. तो जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे भगवान जो है वो डायरेक्टली मैसेज दे रहे हो, तो उनकी बात सब लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। और ऐसे लोग अपने आप को बेटा ग्रीक प्रीस्ट ऑरेकल समझते हैं। एंड व्हेन आई ओपन माय लिप्स, और ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि जब हम ओपन करेंगे अपने लिप्स को, लेट नो डॉग्स बार्क। बेटा नो डॉग का मतलब नॉट कॉमन मैन, बार्क का मतलब स्पीक, और बाकी कोई मेरे सामने बोलेगा नहीं जब मैं बोलूँगा, क्योंकि बाकी कॉमन मैन तो आर लाइक डॉग्स और उनके वर्ड्स बार्किंग के जैसे होंगे। तो बेटा ऐसे लोग जानबूझ के सीरियस रहते हैं एंड दे वांट कि हमारी रेपुटेशन ऐसी ही बन जाए सबके सामने। ओ माय एंटोनियो, ऐसे लोग, आई डू नो ऑफ दीज दैट देयरफॉर, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि जब तक वो नहीं बोलते तब तक वो वाइज लगते हैं, वो बेटा डीप थॉट्स में लगते हैं, वो सीरियस लगते हैं, और उनके वर्ड्स ऐसे लगते हैं जैसे सर ओरेकल के हों। आई डू नो ऑफ दीज दैट therefore only are reputed wise। बेटा reputed मतलब only respected, ये लोग सिर्फ respected होते हैं, popularity इनकी as a wise man होती है। for का मतलब because, saying nothing, तो जब तक ये बात नहीं करते their reputation, their popularity is as if they are very much intelligent। when I am very sure, पर तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे ये मुंह खोलते हैं, if they should speak, would almost damn those ears। बेटा damn का मतलब go to hell, और उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है ओ गॉड, इससे तो बेटर होता हम hell में चले जाते। which hearing them would call their brothers fools, और बेटा उनकी आवाज सुन के ऐसा लगता है, उनकी बातें सुन करके कि ओ ये तो इतने फुलिश हैं, इनकी बातें सुनने से बेटर है हेल में चले जाओ। I will tell thee more of this another time। इतनी सारी बातें कर ली बेटा, इतनी सारी, और फिर भी कह रहा है इस टॉपिक के बारे में I will talk to you some other time। इस टॉपिक के बारे में मैं तुम्हें और बाद में बताऊंगा। But fish not, पर मेरी एडवाइस याद रखना, fish not का मतलब catch not, पकड़ने की कोशिश मत करो। With this melancholy bait, बेटा मेटाफॉर यूज हुआ है, कैच मत करो बेटा, बेट का मतलब ट्रैप, और मेलनकॉली का मतलब सैडनेस, सीरियसनेस। ये सीरियसनेस की बेटा ट्रैप से पॉपुलैरिटी वाली फिश को कैच करने की कोशिश मत करो, कंपैरिजन कर रहा है। फॉर दिस फूल गजन, बेटा गजन का मतलब चीप फिश, और बेटा फूल गजन, इसका मतलब ये है बेटा कि लाइक just becoming very serious is a cheap fish by which you want to catch the fish of popularity। this opinion का मतलब this reputation, ये reputation wise होने की, कैच करने की जरूरत नहीं है, by keeping the sadness on your face, because popularity is a very cheap fish। come good Lorenzo, fear ye well a while, goodbye Lorenzo, चलो, I will end my exhortation after dinner। बेटा exhortation का मतलब good advice, और ये जो मैंने तुम्हें एडवाइस दी है ये मैं फिर से तुम्हें दूंगा डिनर के बाद। अब अगर आप ग्रेशेनियो की स्पीच को देखेंगे तो आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। ग्रेशेनियो की ये स्पीच क्यों शुरू हुई, तो बेटा उस लाइन से शुरू हुई थी जब इसने बोला एंटोनियो ने दैट दिस वर्ल्ड इज अ थिएटर और माय रोल इज दैट ऑफ अ सीरियस पर्सन, तब इसने बेटा ये स्पीच शुरू करी। इस स्पीच के बाद बेटा लॉरेंजो ने क्या कहा, लॉरेंजो ने जो स्पीच बोली है वो भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये स्पीच का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इससे पहले वाली लाइन इसके बाद वाली लाइन। दूसरी बात क्या याद रखोगे, दिस होल स्पीच इज डिवाइडेड इनटू 3 parts। The first part is that he wants to live a lively life. He does not want to get old by becoming sad। Secondly बेटा इसने कंपेयर किया हुआ है
कि किस तरीके से लोग जो होते हैं वो सीरियसनेस जो है बेटा उसको कवर कर लेते हैं विद द टारगेट ऑफ गेटिंग द रेपुटेशन ऑफ वाइस पर्सन। थर्ड लास्ट बेटा आप याद रखना, इसमें इसने उसको एडवाइस दिया था कि ऐसा नहीं करना, ये फिश जो है इसको कैच करने की कोशिश मत करना बाय द बेट ऑफ ट्रैप ऑफ मेलेंकोली। तो इन 3 अलग अलग पार्ट्स में से क्वेश्चंस आते हैं और ये तीनों का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से है। ठीक है, अब बेटा नोट्स में से हम पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इससे आगे का लूँगी। सो लेट अस टेक आउट द नोट्स और इसका आंसर भी फिर हम लिखेंगे। आई सपोज बेटा yeah, it is over there. Let me see the